हेलो एवरीवन, आपको आपकी स्क्रीन पर ये माउस का कर्सर नजर आ रहा होगा। अब मैंने माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करा और माउस को राइट साइड ड्रैग करता हूँ। माउस का मूवमेंट राइट साइड करता हूँ तो एक ब्लू सिलेक्शन आपको नजर आएगा, एक ब्लू एरिया आपको नजर आएगा। सेम मैंने अपने माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करा और माउस को लेफ्ट साइड पर ले जाकर मूवमेंट करवाया, माउस को लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करा तो एक ग्रीन सिलेक्शन, एक ग्रीन एरिया बनकर आता है। तो ये ब्लू एरिया और ग्रीन एरिया या ये ब्लू सिलेक्शन और ये ग्रीन सिलेक्शन क्या होता है, इनको बोलते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन एंड विंडो सिलेक्शन। ये जो ब्लू एरिया बनता है इसको कहते हैं विंडो सिलेक्शन, जो ये ग्रीन एरिया बनता है इसको कहते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन। आपको आपके स्क्रीन पर ये कुछ ड्राइंग नजर आ रही होंगी। जो आपने ग्रीन सिलेक्शन देखा था ना, इसका बेसिकली काम ये होता है कि अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ड्राइंग को जरा भी टच कर देता है तो उस ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट कर देगा। जैसे कि इस लाइन को आप देख रहे होंगे, जरा सा टच करेगा और ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। सेम इस लाइन को जरा सा टच करेगा और ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। इन सभी लाइनों को थोड़ा थोड़ा टच करेगा और ये सारी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब आते हैं रेक्टेंगल की तरफ। इस रेक्टेंगल को जरा सा टच करेगा और ये पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। सेम जिस जिसको भी ये थोड़ा सा टच करेगा वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विंडो सिलेक्शन। अब बात करते हैं विंडो सिलेक्शन की। विंडो सिलेक्शन यानी कि जो ब्लू कलर का सिलेक्शन था। विंडो सिलेक्शन जब किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा टच करता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये सभी लाइनों को थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, बट इनमें से कोई भी लाइन पूरी सेलेक्ट नहीं हुई है। यही बात हम रेक्टेंगल से समझने की कोशिश करते हैं। ये इन सभी रेक्टेंगल को थोड़ा थोड़ा टच करेगा, बट किसी भी रेक्टेंगल को पूरा सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ब्लू एरिया किसी ऑब्जेक्ट को कब सेलेक्ट करेगा, इसकी सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन है, वो ऑब्जेक्ट इस ब्लू एरिया से कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लाइन इस ब्लू एरिया से कंप्लीटली कवर्ड हो गई है और ये देखो सेलेक्ट भी हो गई। सेम इसके बाद इस लाइन को इस ब्लू एरिया से कंप्लीटली कवर्ड करवाया और ये भी पूरी तरह से सेलेक्ट हो गई। सेम ये लाइन और इन सभी लाइनों को हम ब्लू एरिया से कवर्ड करवाते हैं और ये सेलेक्ट हो गई। अब इसी तरीके से इस रेक्टेंगल की तरफ आते हैं। जब ये सभी रेक्टेंगल इस ब्लू एरिया से पूरी तरह कंप्लीटली कवर्ड हो जाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, ये छोटा वाला रेक्टेंगल जो है सिर्फ वही सेलेक्ट होगा क्योंकि वही कवर्ड है और आपको एक ग्रीन ब्लू रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। फिर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब आपको ब्लू लेना है, कब आपको ग्रीन लेना है।